प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब इस वक्त क्योंकि अगस्त का महीना है और हर पाकिस्तानी के लिए इसकी बड़ी अहमियत है, और क्यों ना हो कि ये वो महीना है, ये मुबारक महीना है जिसके अंदर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आज़ादी नसीब हुई। और 14 अगस्त का वो तारीख़ी दिन है जिस दिन हमें बाकायदा ये ऐलान कर कर बताया गया कि हमारा ये जो ममलिकत है, ये जो मुल्क है, अब ये एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभर चुकी है। मगर हमारे लिए ये अगस्त का महीना जैसे ही शुरू होता है, ये जश्न आज़ादी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और बड़े भरपूर तरीके से मनाई जाती है। बड़ी अजीब और हैरानकुन बात है कि इतने मसाइल होने के बावजूद भी हमारे लोग जो हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ इस माह को और ख़ास तौर पे यौम आज़ादी को मनाते हैं, और मनानी भी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हूँ। और वाक़तन ये हैरान कर देने वाली बात है कि जिन मसाइब और मसाइल का हम यहाँ पे शिकार हैं, ख़ास तौर पे जिस किस्म के फ़ैसले हुकूमतों की जानिब से किए जाते हैं, उसके बाद तो अगर शायद दुनिया का कोई और मुल्क होता तो मेरा ख़्याल नहीं है कि लोग जो है वो इस तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहरहाल ये कि ये हमारे मामला है। अब मसाइल की जहाँ तक बात करें तो मसाइल के ऊपर बात करना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे तस्करा किया कि जिस किस्म के फ़ैसले लिए जाते हैं वो बड़े हैरानकुन होते हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए हुक्मरान तबके की, लोगों को यकजा किया जाए, उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि कोई भी सियासी जमात हो, उसने ये काम किसी तौर पर अदा नहीं किया कि लोगों को एक दूसरे के करीब लाए। हमेशा ये होता रहा कि ये सियासत इस तरह करते रहे कि सूबे की बुनियाद पर, लिसानी बुनियाद पर, और ना जाने कितने मामलात पर सियासत होती रही है। बहुत सारे दावेदार हैं कि हम मुल्की पार्टी हैं और हम चारों सूबों में नुमाइंदगी है, मगर ऐसा कतई नहीं है। महज ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है और अमलन कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते जिससे वाक़तन ये तासुर मिले कि ये सियासत जो है लोगों को जोड़ने के लिए, यकजा करने के लिए की जाती है। बहरहाल ये हमारा अलमिया है, इसके ऊपर क्या कहूँ। मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर सूबे के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जनाब रेहानुद्दीन इलाहाबादी साहब मुहाफ़िज़ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट की ईस्ट के सदर हैं और उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रेहान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब किस किस मसले का तस्करा करें, होना तो ये चाहिए था कि जश्न आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू करते, मगर जो फ़ैसले यहाँ पे लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सियासी जमात हो वो जोड़ने का काम नहीं करती। बातें बड़ी हैं, बयानात पे बयानात दें। अभी कोई बयान आ जाए कहीं से तो उसके ख़िलाफ़ बयान देने के लिए फ़ौरन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, मगर ये कि अमलन इक़दाम हमें यहाँ पर नज़र नहीं आते। क्या कहना चाहेंगे, फरमाइए। यासिर भाई, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अमली जो काम है ना वो नहीं है, वो सिर्फ मीडिया की हद तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो महदूद है, मगर आवाम के नज़रों के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए कि ना तो कोई भी सियासी जमात हो आवाम के लिए कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। अब तो ऐसा है कि अभी 2-4 दिन पुरानी बात है कि जो कराची शहर से जीते हैं इलेक्शनों में उनको बजट भी मिल गया है माशाल्लाह से। तो अब उनको चाहिए कि मतलब जिस हाल पर इस टाइम कराची है, रोड टूटी हुई हैं, आवाम पानी से तरस रही है, पानी बह रहा है गटरों से, तो खुदारा आप वो काम तो अब करा लें। इसलिए कि अब तो वो बात भी नहीं रही कि मतलब कि बजट नहीं है। आप आवाम को यही बात समझाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो पीपल्स पार्टी के पास बजट है, वो कहता है नवाज शरीफ के पास बजट है। ऐसा नहीं, जिसका जिसका जो हिस्सा था वो उसे मिल चुका है। तो अब अपने अपना हिस्से को काम करें। देखें, मेरा कोई किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है आसिफ भाई, मगर पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ ने जो काम कराया है वो सलाम करने के काबिल है। ठीक है, हमारा ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग से, नाम वहाँ के हैं, हम बेसिक कराची के रहने वाले, काम किया है उसने। आप भी इसी तरीके शहर में काम करें। रोड तो देखें शहर के क्या हाल है। रोड इतना बजट है कि अगर उसमें से आप 5% भी हर MNA MPA लगा देगा तो मैं समझता हूँ, इसलिए कि मेरा काम कंसेशन का भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर 5% भी आप निकाल लेंगे ना अपने पास से, ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आवाम मसाइल से इतनी मसाइल में घिरी हुई है कि बस ये अल्लाह ही पूछेगा उन लोगों से जो इख्तिदार में। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का शर्त है कि हिसाब तो हर शख्स ने देना है। बिल्कुल ऐसा ही। जैसे आपके अमाल होंगे से आपको ऐसा हिसाब मिलेगा, जैसे मेरे अमाल होंगे मुझे वैसे ही हिसाब मिलना है। कोई बशर महफूज नहीं है इससे, सबका सब सवाल सबसे किया जाएगा और इनसे ज़्यादा सख्त सवाल किया जाएगा। इसलिए कि ये इक़्तिदार में मनसब जो होता है ना बड़ा अहमियत का हामिल होता है।
आप अगर मनसब की सीट पे बैठे हैं तो आपने सब कुछ देखना है बराबरी के साथ। बिल्कुल ऐसा। ना ये कि ना कि नहीं ये यासिर भाई अच्छे हैं तो मैं यासिर भाई के लिए फ़ैसला कर दूं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फ़ैसला वही करना चाहिए जो शरई तौर पे भी और अमली तौर पे भी आपको नज़र आ रहा हो कि यार ये सही है। इसलिए कि आप देख रहे हैं आवाम किस तरह है। अभी रिक्शों का इशू है, अभी इशू तो बहुत सारे हैं कराची में इशू है सिर्फ, और कहीं नहीं है, और कहीं पे भी नहीं है। मतलब कि नंबर प्लेट का भी इशू है, इसका भी इशू है, फलाना, ये मैं समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी रिक्शों के ऊपर पाबंदी लगा दी कि ट्रैफिक सही हो जाएगा। ट्रैफिक इससे सही हो गया क्या? और अगर जिस तरह नंबर प्लेट के ऊपर के जी नंबर प्लेट लगा लें मसला हल हो जाएगा, मसला हल होगा आपके ख्याल में? मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा कि क्या लगाया क्या नहीं लगाया, लेकिन इसको लगाने से जो कि पहले से लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें लगाने से तकलीफ आपको भी नहीं है, मुझे भी किसी नहीं को है, और ये जो आवाम है उसे भी नहीं है। आप उस पर सिंधी अजरक लगाएं या सिंधी चादर लगाएं, उससे आवाम को कोई सरोकार नहीं। आवाम को सरोकार सिर्फ इस चीज़ से कि वो भी पैसों की लेनी है। जो बाइक लेते हुए हमने टैक्स भरा था तो वो किस चीज़ का था? बिल्कुल। कार लेते हुए जो हमने टैक्स भरा भर चुके हैं सारे पैसे, सब कुछ भर चुके हैं ना। हाँ, आप देना चाहते हैं, आप सिंधी अजरक प्लेट की लगाना चाहते हैं, लगाए, हमें कोई इतराज नहीं, मगर उसकी जो पैसे अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मैंने भी लगाई हुई गाड़ी में, अच्छी लग रही है। हाँ। वजह ये है कि गरीब आदमी, देखिए आपने अफोर्ड कर लिया, भाई ने भी अफोर्ड कर लिया, मैंने भी कर लिया। अब जो नीचे तक का जो 200, 250, 300 रुपये रोज घर से लेके निकलता है पेट्रोल के, वो किस तरीके से मैनेज करेगा? हजारों बाइकें शहर कराची के अंदर चलती हैं, वो कहाँ से अफोर्ड करें? बताएं। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में सिंह टीवी पे ये फरमाया था इस बात से कि हुकूमत को चाहिए कि अगर आप ये नया मंसूबा लाए हैं तो इस मंसूबे के साथ साथ आप ये भी तो फराम करें कि आवाम को ये फ्री मिल जाए। कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, मगर मुझे ऐसा महसूस लगता है कि शायद ये भी एक कारोबार का हिस्सा है। बिल्कुल कारोबार। एक नंबर प्लेट अगर 1000 रुपए की वहां से मिलेगी, मिसाल बोल रहा हूँ, 1800 की मिल रही है, ज्यादा की हो गई है, तो बीच में जो एजेंट कमा 1000 की मिलती है, तो अगर 1 करोड़ आबादी है या 2 करोड़ आबादी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यासिर भाई कि ये कारोबार का हिस्सा हुआ ना। तो खुदारा आप कारोबार ना करें, आवाम को रिलीज दें। देखिए यही आवाम है जो आपके साथ है। ऐसा ना हो कि हमारा भी हाल किसी और मुल्कों की तरह हो जाए। इसलिए आवाम अगर सर पर आ गई तो फिर कुछ भी नहीं है, कोई सियासत और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये जो फैसले किए जाते हैं, अब खास तौर पे जैसे अभी सड़कों की बात हो रही है, बड़ी अजीब सी बात है, कौन सी ऐसी जगह है या कैसा टाउन या मॉडल है या कोई इनका आबाई इलाका ऐसा हो जिसकी मैं मिसाल दूं कि जी ये वैसा इलाका जो इन्होंने बनाया है ना, वैसा ये बना दें। बड़ी बदकिस्मती है, टाउन गली मोहल्ला कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसको कहा जाए कि जी ये है जिसको देखकर आप पूरे शहर को इस तरह का बना दीजिए। वो मिसाल भी कोई नहीं है। 18वां साल है, मैं अभी भी उस रास्ते से आ रहा हूँ। बताइए। मैं अभी भी उस रास्ते से आ रहा हूँ, नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एल के रास्ते से आ रहा हूँ। एक गड्ढा है वहां पर इतना बड़ा जी, तकरीबन मैं उसे 4-5 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ यार। मतलब क्या, मतलब इतना से गड्ढे को भरने के लिए भी, मतलब गड्ढा वो गहरा है, अगर वो एंड टाइम पे आप पहुंचोगे ना तो बहुत बुरी तरीके से गाड़ी अंदर जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे हिफ्स हुआ है, मेरे साथ दोस्त होते हैं, गाड़ी चला रहा होता है तो मैं उसको बार बता दूं अभी गड्ढा आने वाला है। ये 4 साल से देख रहा हूँ। क्या मतलब वहां पर बजट नहीं आया? हालांकि वहाँ बजट है, वहाँ जमात का काम है, जमात के नाजिम, टाउन नाजिम बैठे काम की। देखिए हमें किसी से भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ पता कब होती है आवाम को? जब उसको घर से निकलते हुए तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। जब उसे तकलीफ का सामना ना करना पड़ेगा ना, वो आपसे भी खुश है, सबसे खुश है। वो नहीं चाहती कि एमक्यूएम आए या पीपल्स पार्टी आए, जमात आए, वो चाहती है कोई भी आए मगर हमारे मसाइल हमारे सामने ना आए। वो खुश है उससे। बिल्कुल ठीक है। मगर ऐसा नहीं है। वो गड्ढे को मैं तकरीबन 4 साल से देख रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे रोड पे गड्ढे हैं जो मतलब छोटी सी फीलिंग है वो। अच्छा, मैं अपना ज़ाती तजर्बा में हमेशा बताता हूँ, चलें आज आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ, गाड़ी मेरे पास थी। अब यकीन करेंगे मेरे साथ और भी कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, तो मैं गाड़ी चलाते चलाते हर 5 मीटर के बाद ब्रेक के ऊपर पैर रख देता हूँ। वो ये मेरी हरकत को बड़ी गौर से देखने लगी कि ये हो क्या रहा है, सिलसिला ये है क्या, कि ये जैसी स्पीड पकड़ती है गाड़ी फ़ौरन ब्रेक लगा देते हैं, जैसी स्पीड पकड़ती है ब्रेक लगाते हैं। मतलब ये सर ये आप कर क्या रहे हैं? तो मैंने कहा यार हम कराची में रहते हैं, हमारी आदत इतनी पुख्ता हो चुकी है कि हर 1 मीटर के बाद हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, क्योंकि आगे सामने एक गड्ढा होता है कितना बड़ा। तो ये आदत इतनी पुख्ता हो गई है कि अब सीधे रोड के ऊपर गाड़ी चलाने की आदत नहीं है और वहाँ पे गड्ढा ढूंढने को नहीं मिल रहा। इसलिए मैं गाड़ी से उतर के जो है वो बराबर वाली सीट पर आ गया। मैंने गाड़ी
हैंड ओवर कर दी अपने दोस्त को कि भाई आप चलाइए, हमसे नहीं चलेगी यहाँ पे। ये हमारी हालत हो चुकी है। पिछले 30 साल से इसी तरह गाड़ी चला रहा हूँ शहर कराची के अंदर, ये हाल है इस शहर का पिछले 30 साल से यही हाल है। पुराने वक्तों में कुछ मेरे इलाके हैं जहाँ से मैं इलेक्शन भी लड़ा था NA 238 से, वहाँ शेख वसीउल्लाह आया, डिप्टी अबरार आए, और उसके बाद आखिरी काउंसलर आया जावेद भाई। हालांकि वो थे तो जमात के जावेद भाई, लेकिन हमें तो मकसद ये कि काम किसने कराया, बस उन्हीं लोगों ने काम कराया। उसके बाद जो भी लोग आए इलाके में कोई काम नहीं हुआ। गटरें वैसी ही पड़ी हैं 30 साल पुरानी, पानी की लाइनें वो भी वैसी पड़ी हैं। अच्छा, थोड़ा सा काम ये लोग करा देते तस्वीर खिंचाने के लिए, ये बड़ा मसला है। अभी भी थोड़ा सा काम हुआ, मैंने फ़ोन किया था अभी नाजी में जमशेद रोड के उस्मानी साहब, मैंने उनको फ़ोन किया लाइटों के लिए, उन्होंने हामी भर दी इलाके में मैं लाइटें लगा रहा हूँ। अच्छा, रोड की बात की ना उनसे, उन्होंने फ़ौरन पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। बोले ये दरख्वास्त आपको ना वो सिटी नाजिम को देनी पड़ेगी, ये मेरी हुदूद में नहीं है, ये जो गलियाँ हैं ना ये मेरे हुदूद में। उस बात को भी 6 दिन गुजर गए, अभी तक वो लाइटें नहीं लगी हैं, 2 लाइटों के अलावा। लाइटें भी रखी हुई हैं यूसीज में, सारा कुछ है, ढक्कन वहाँ पड़े हैं, लगाने को तैयार नहीं है। अच्छा, जिद है, ये जिद है। बोले ये मैं इसका काम नहीं, ये जीता है मैं ये। अबे भाई, आवाम इस चीज से, आवाम को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप किस वजह से जीते हैं और कौन जीता है। उसे मतलब है यार मेरे घर के आगे पानी बह रहा है, कोई भी कर देगा, वो बोलेगी भाई मेहरबानी आपकी, आपका बहुत अच्छा किया, अगली दफा उसको याद रखेंगे बस। लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास बाकायदा हम यूं है ना, आपस में यूं है, इनविटेशन आते हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इनविटेशन आते हैं कि भाई जी एक तकरीब है, आप मीडिया की टीम को भेज दें। मैंने कहा किस हवाले से तकरीब, तो पता ये चला जी गटर का जो ढक्कन है उसको लगाने के लिए तकरीब रखी गई है, उसके लिए मेंबर असम्बली को उनको दावत दे रहे हैं, गटर का ढक्कन रखा जा रहा है। मतलब ये हमारा, ये मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ, आप भी इसी फील्ड में, आपको पता ये है कि मीडिया की टीम भेजें, गटर का ढक्कन लगाने की तकरीब हमने रखी है। ये हो रहा है यहाँ पर। तकरीबों में पूरे ना, काम में पूरे थोड़ी। वो ढक्कन वही लगेगा जो आप खींच के गए, उसके बाद का जो ढक्कन है ना वो यूज में पड़ा रह जाएगा, ऐसा ही है, मगर आपके पास नहीं लगा आएगा। इसलिए कि इलेक्शन के दौरान मैंने खुद देखा ना कि मैं गटर की लाइनें भी खुदवाई, मैंने काम शुरू करवा दिया, ढक्कन लगवा दिए। अच्छा, कोई मतलब मकसद नहीं है किसी को भी, वो तो मेरा इलाका है यार, मैं वहाँ पैदा हुआ, तो मैंने अपने तौर पे लगा दी, जाहिर सी बात है, वो मेरी मोहब्बत है उस इलाके से, उसे मुझे करना है, वो तो मेरा घर है, मैंने कर दिया। उसके बाद इलेक्शन गुजर जाने के बाद दूसरे लोग जीत भी चुके हैं और भी लोग वहाँ बैठे हैं यूसीयूज में, मगर कोई काम का कोई अमली काम नहीं है। बस हिसाब देना है इन लोगों को, ये सुने मेरी बात अच्छी तरीके से आप लोग, आपने इसका हिसाब देना है, चाहे वो उस्मानी साहब हों, चाहे वो फारूक साहब हों, या कोई भी साहब हो, हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। इसलिए कि आप मनसब की सीट पे, वरना मनसब छोड़ दें आप। बिल्कुल ठीक है, मनसब पे रहने का कोई मसरफ है नहीं, कोई मकसद नहीं है, तो फिर छोड़ देना बेहतर है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जब इतने सभी मामला जब हल नहीं हो पा रहे, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर जो आम कौमी मामलात हैं उसको कैसे हल किया जाएगा। और फिर एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम जिस जगह रहते हैं इस शहर के अंदर, यहाँ जब भी किसी से सवाल किया जाएगा तो जवाब ये मिलता है कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और बड़ी अजीब बात है कि अब जिसकी सूबाई हुकूमत है उसी के पास यहाँ की जो है वो लोकल गवर्नमेंट इख्तियार का जवाब इसीलिए पहले दे दिया है जी कि बजट में पैसे तमाम लोगों को मिल चुके हैं। ये मतलब ये इशू ना रहे बात का कि मतलब यार वो पैसे नहीं है, बजट नहीं आया। नहीं, वो तो कहते हैं पैसे इतने कम दिए जाते हैं कि उससे क्या होगा, तनख्वाहें। यासिर भाई देखिए, ऐसा नहीं है, तनख्वाह एक अलग चीज़ है, तनख्वाह एक अलग चीज़ है, बजट एक अलग चीज़ है। बजट आपकी तनख्वाह का नहीं है, बजट उस इलाके के लिए दिया जाता है जहां से आप जीते हैं, वो उनकी मलकियत है, उसको भी आप अपने पास रख रहे हैं, वो आप हिसाब देंगे उसका। हकीकत यही है यासिर भाई, वो बजट का मतलब है उस इलाके को, ये इलाका है, इस इलाके का बजट मिला है, आपका बजट नहीं मिला है, ये इस इलाके का बजट मिला है, मगर आप उस बजट को अपना बजट समझ के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आप अपना हिसाब खुद देंगे। यही जो कुछ बता रहे हैं, इख्तिलाफ तो नहीं किया जा सकता, हम भी इसी शहर में रहते हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जब भी सवाल किया जाता है फिर इख्तियारात का मसला है कि ये उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, ये उसके पास इलाका है, ये मेयर के पास है, वो फलाना के पास है, ये सिलसिला कब तक चलेगा ये तो पता चले। वो फिर मैं सोच रहा था, मैं आपने मुझ पे डाल दिया, मैंने आप पे डाल दिया, जान छुड़ा ली बस। अच्छा, अवाम वही जलील है, अवाम वही जलील हो रही है। अच्छा, मैं एक पेपर में लिख रहा था, मैं सोच रहा था कि इसके मसले का हल क्या है, कि ये वफाक को अगर इसको दे दिया जाए इख्तियार, इसको मुकम्मल तौर पे इख्तियार दे दिया जाए तो क्या इससे मसला हल हो जाएगा। क्योंकि पहले भी ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था, लेकिन जो हालत है वो आपके सामने है। फिर ये कि अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बल्कि अगर आप देखें तो कमोबेश
तकरीबन 45% से ज़्यादा का जो हिस्सा है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो सही स्टेटिस्टिक्स मौजूद नहीं है, तो आधा कराची जो है वो वफाक के मातहत ही है। तो जो आधा कराची है वो तो ऐसा होना चाहिए था कि जिसको मिसाल बनाई जाती कि बाकी इलाका भी आपको दे दिया जाए। क्या मसले का हल है वफाक के हवाले कर देना? देखिए, वफाक को देने से मसाइल अगर हल होते तो ये तो बहुत पहले कर लिया जाता। बिल्कुल ऐसे। मतलब आप उसी शहर में रहते हैं ना, उसी शहर से आप इलेक्शन जीते हैं, उसी शहर से आप एमएनए एमपी बने, तो क्या आपके दिल में आपके इलाके की कोई मोहब्बत नहीं है? ये बात है ना, उसका तस्करा ही नहीं होता। मलिर का हाल देखें, एमएनए जीत आप कर इस गया, बात को उसको छोड़ पता ही देना नहीं कि है। मतलब आप किसी भी सियासी जमात में, क्या आपका ज़मीर आपको नहीं झंझोड़ता कि यार आप इस सीट से जीते हैं और बजट भी आपके पास आया है, आप इस पे काम करें? क्या मतलब आपका ज़मीर बिल्कुल भी मलामत नहीं करता इस बात से? आवाज भी नहीं उठाते? चलोगे एक रस्मी कार्रवाई है वो पूरी बात करें को समझे। पार्लियामेंट के अंदर। बहुत सी ऐसे इलाके हैं, स्कूल भी टूटे पड़े हैं, मतलब अच्छा बजट सब बराबर से आता है, ऐसा नहीं कि बजट आपको मिले नहीं और आप अगर बजट आपको नहीं मिला आप असेंबली में चीख चीख के जो है ना धाड़े मारेंगे। डेस्क तोड़ देते हैं। बजट तो सब मिल चुका है, काम कौन करेगा? फुकदान इस चीज का है कि काम कौन करेगा। तो बड़ी इसके ऊपर बात होती है कि जी फिर लोग ना सियासी हमारे जमातें और हल्के के लिए कुछ नहीं हो बहुत रहा। से लोग हैं, आपने देखा होगा बीच में पिछले दिनों भी देखा होगा कि फौज की तरफ यूं कर रहे तो यूं फौज की तरफ आए, तो अगर हम फौज की तरफ आए तो फौज कितने काम कर रही है? हरमास पे तो पहुंची हुई है, सब कुछ सैलाब उनसे आएगा अभी करवा पहुंच रहे जाएगी, जलजला आएगा हैं। तब वो बारिश का पहुंच पानी भी जाएगी, उन्हीं से बारिश आएगी निकलवाते तब हैं। वो पहुंच जाएगी। बारिश का पानी भी उनसे ही निकलवा रहे हैं। भाई हम आपने खुद देखा होगा टीवी पे, तो फिर क्या फायदा इन सियासी लोगों का? वही तो मैं भी सोचता हूँ अक्सर। मुल्क रेस्क्यू में की टीमें भी माशाल्लाह नहीं होता है, आती। मुल्क बहुत अच्छा होता है मेरे साथ, भले से सियासी जमात के और सियासी लोग कहते हैं कि यार इसकी मईशत ख़राब हो जाएगी, और मैंने नहीं देखा अपने उम्र के हिस्से में कि मईशत ख़राब। मैंने भी नहीं देखा ये चीज़, अफसोस के साथ, कि फौज मईशत रही का तो हो बिल्कुल ही हो। सब कुछ सही रहा। असल में हमारी कौम को डंडा चाहिए। असल में वो किसी ने मुझे दोस्त कह रहा था कि यार वो हमारे झंडे में ना ये वाइट रंग जो पीछे आ गया ना, ये बड़ा अमन का कलर है, तो ये इधर हो जाना चाहिए था, ये इधर हो जाना चाहिए था। डंडा जब तक हरे में रहेगा तो फिर कुछ आवाम भी सुधरेगी और हमारे लोग भी सुधरेंगे। बहुत खूब। और अभी भी देखिएगा आप 14 अगस्त के हवाले से, 14 अगस्त करीब है, अवाम ये तमाम तकलीफें भूल चुकी होगी। हमारी अवाम इतनी मतलब खूबसूरत अवाम है, उतना खूबसूरत पाकिस्तान है कि आप ये देखिएगा इतने मसाइल होने के बाद गटर बह रहे हैं, ढक्कन टूटे हुए हैं, पानी आ नहीं रहा है, बिजली भी नहीं आ रही है, मगर 14 अगस्त को आप देखिएगा, 13 अगस्त की रात को किस शान से ये पाकिस्तान का जश्न मनाई। कमाल है वाकई। ये इस कौम की देखें आप। मैं तो मगर उसको ये जो चलो कौम अच्छा के ऊपर इक़्तिदार में लोग हैं ना, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे। शायद वो समझते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कुछ भी हो जाए हर हाल में खुश रहना जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि करवा सारे, रहे हैं, हाँ, यकीनन। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करा रहे हैं। वो भले किसी भी सियासी पार्टी में, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमें तो सिर्फ इस चीज़ से सरोकार है कि किस शख्स ने इस इलाके में काम नहीं, करा सच बोल देते हैं ना। मैं तो इससे वो नहीं करता। ये इधर पीछे पार्क है बादराबाद के अंदर, जमात के वो हैं, मैं नाम तो उनका सॉरी नहीं जानता, लेकिन वो काम करवा रहे हैं। वो पार्क वगैरह जो लेकिन उनके वही नाम बात है नजर ना, आ रहा है, मेरा उससे भी हो कोई यार, लेना हमें देना इससे नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं, मैं काम उसको कराएगा काम मुझसे करते हुए कहेंगे देख यार रहा हूँ उसने उसको। काम कराया। मैं चाहूंगा भी इंशाल्लाह उनको प्रोग्राम में ज़हमत दूं। ऐसे लोगों को जरूर सामने देखिए, हम लाऊंगा। कराची में रहते हैं, हम पंजाब की तारीफ कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि मरियम नवाज ने काम हाँ करा, बिल्कुल, भाई हमें नजर आ रहा है कि यार वो काम करा रही है, बेहतरीन हमने कह काम हो दिया, रहा है। हम ना उसे जान ना पहचान, हमें कोई बिल्कुल मतलब नहीं ठीक है है। उससे, ना हमारे कौम की है ना हमारे शहर की है, मगर काम तो करा रही है ना। तो आपको भी तो थोड़ी सी, आप में गैरत का थोड़ा सा मादा है, तो आप लोग भी तो अपने शहर को काम कराएं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि या तो अगर जो इनके आबाई इलाके हैं जहाँ से ये आए हैं जैसे भी, तो वहाँ पर अगर काम हो रहा होता ना, तो मैं शायद मुतमईन होता कि यार चलो ये यहाँ के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन अपने हलकों से जहाँ से जीत कर आए। उन्होंने वो हाल उनका किया हुआ है कि लोग हैरान हैं कि ये ना अपने इलाकों के लिए कुछ करते हैं ना दूसरे इलाकों के ना लिए ये करते हैं, तो ये अपने कर लिए क्या कुछ रहे है हैं? ना ये अपनी आखिरत के लिए कुछ है। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि शायद ये दुनिया ही है, तो माजरत के साथ ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन पलक झपकते मौत आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। उस मौत आने से पहले जो आपने बेड़ा उठाया है ना इस मनसब का, उसको जायज़ कर जाए। ये आपके हक में ही बेहतर होगा और आपकी आने वाली नस्ल के हक में ही बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कारनामा अंजाम दिया और मेरे बच्चे इससे रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि अब मैंने किसी को किसी गलत काम पे लगा दिया या हीरोइन पे, तो आप ये ना समझें कि आपकी औलाद इससे कासिर रह जाएगी। ये आपकी सोच है। बिल्कुल ऐसा ही है।
जैसा आपने किया है वैसा आपकी, आपने नहीं तो आपकी आने वाली नस्लों ने भुगतना होगा। भुगतना तो पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आपके पास जो बजट आया है उस इलाकों में लगाएं जिनके पास पहुंच चुका है अब तक अकाउंटों में। मतलब मैं भी सादा सा आदमी नहीं हूँ, आपके अकाउंटों में पहुंच चुका है, बराए मेहरबानी उसको कुछ इलाके में लगा दें, बाकी अपने घर ले जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका सरमाया, आप खा लें, मगर अपना इतना समझ के लगा खा दें, लें। सिर्फ ये 5% भी कहने एक पे शख्स लगा मजबूर। देगा तो मेरा शहर बिल्कुल जगमगाता हुआ नजर आएगा। रोडें तो तकरीबन तौर पर डैमेज है, सब खत्म हो गई, कोई एक ऐसी जगह नहीं बची। जब भी इनसे सवाल करते हैं कहते हैं शारा फैसल देख लो। भाई आपने नहीं बनाई है शारा अरे फैसल। यार शारा फैसल को क्यों रोते हैं, सिर्फ और सिर्फ शारा फैसल को रोते हैं? शारा फैसल पे गड्ढे दिखा दूंगा मैं इनको। एयरपोर्ट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जो हाल है उसका, तो मेरे पास रोज उसके लिए शिकायतें आती हैं कि आप जाकर उधर प्रोग्राम करें। वहां पे जा नहीं सकते, इस वक्त हालत ये हो रही है। प्रोग्राम करना तो बहुत दूर की बात है। यासिर भाई नहीं करें ये काम, अल्लाह दिखाएगा इनको, ये सच है। भाई लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लोग यहाँ से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं यहाँ से। कितने लोग तो पहले जा चुके हैं, 2013 14 15 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने, यहाँ फैक्ट्रियां थी, वो जा चले चुके हैं गए, यहाँ से, चले गए जा वो। गए। तो मजबूरी है ना, क्यों जाएंगे? कोई अपना शहर छोड़ता है? जब छोड़ेगा जब वो बिल्कुल पानी उसके सर से ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही हुआ, लोगों के सर से पानी ऊपर चला गया और वो छोड़ के चले गए। तो इससे नुकसान नहीं हुआ आपको, इससे अच्छा, हुआ है नुकसान मईशत को। ये इससे शायद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको बड़ा आसान समझते हैं। ये समझते हैं कि और कहीं से लाके लोगों को आबाद कर लेंगे। ऐसा नहीं है। और फिर जब वाक़तन आपको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको बहुत बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ हैं। और फिर ये जो सारे हैं ना, ये अभी लैंड क्रूज़रें और ये सारी चीज़ें, ये सब ख़त्म हो जाएंगी बहुत जल्दी। ये फिर नीचे से निकल जाएंगे। अभी तो बना लें जितनी बनानी है लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है सिलसिला। उसके लिए आप तैयार रहिए। ये वो बिल्कुल। बातें हैं जो शायद अभी आपको समझ में ना आ रही हों, क्योंकि बात यह है कि जब हनीमून पीरियड चल रहा है ना, ये जब ख़त्म होगा ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जब हकीकत सामने आएगी और दीवार की तरह खड़ी होगी, फिर उसके बाद पूछेंगे कि क्या होगा। फिर ये ना सियासत करने के लिए ग्राउंड होगा, ना ये लोग होंगे। और अभी सूरत हाल ही अपने आबाई हलकों के अंदर मैं कल देख रहा था, फुटेजेस आ रही थी, लोग चढ़ के बैनर जो है वो फाड़ रहे थे, तस्वीरों को आग लगा रहे थे। ये इस नहज तक आप पहुँच चुके हैं, तो उसके लिए शायद अभी आप तैयार नहीं हैं। आप इस खुशगुमानी में हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और जिससे जैसे तैसे वोट बना लेते इस हैं खुशफहमी में वो मुब्तला चलते है रहेंगे। कि ज़िंदगी हमेशा की है, अब चलती तक है, रहेगी। अब तक रहेगी, तो ऐसा नहीं, ये इसी खुशफहमी में मुब्तला है लोग कि मरना नहीं है। टारगेट्स अचीव हैं, बड़े छोटे छोटे से टारगेट हैं। दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली, कनाडा में फैमिली को सेटल कर दिया। सबकी बात कर रहा हूँ, सारे यही कर रहे हैं। तमाम लोग यही कर रहे हैं ना। इससे हमें कोई दुख नहीं, इससे भी मुझे दुख नहीं है। आप अपने लिए सब कुछ कीजिए, बिल्कुल आपका हक बनता है, आप आए हैं सीट पे, चले कीजिए। जिस वजह से आप आए हैं उस वजह को भी देखें, जिस आवाम ने आपको ऊपर लाई है, बिठाया है, मतलब उस इलाकों का कोई हक नहीं है, सिर्फ आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपका घर। हम इससे इनकार नहीं करें कि आपने कोई बंगला खरीद लिया या कोई गाड़ियाँ खरीद ली, आप एक नहीं 2 गाड़ी खरीद लें, मगर वो आवाम के लिए भी तो कुछ सोच लें, जिसकी सड़क टूटी हुई जो घर से निकलता है पत्थरों में। अगर आप उसको कर लेंगे तो आवाम को कोई शिकायत नहीं है, आप 2 नहीं 4 बंगले खरीद लें। आवाम का रोड अच्छा होगा, आवाम आपको कुछ भी नहीं बोलेगी, ऊपर भी कुछ नरमी हो जाएगी। ऊपर का मामला तो अल्लाह जानता है कि नरमी का मामला तो नहीं है कि ये जो आपने कहा 2 से 4 बना लेंगे, बना के तो देखें। अरे भाई यहाँ पे किसी काम नहीं आए, यहाँ तो किसी काम नहीं आना, तो किसी के भी काम नहीं आए। वो बहुत सारी मिसालें नहीं दी जा सकती, लेकिन वो सारे लोग हैं, जाकर देख लें, वो जो इसी में सारी कोशिशें रही कि जमी खा गई मका कैसे कैसे न कोई रहा है न कोई रहेगा, कब ये बात ये समझ में इबरत आएगी? की जा है, तमाशा तमाशा नहीं है। नहीं है। काश ये बात समझ में आए। ब्रेक छोटी सी ले लें, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। रेहान साहब के साथ जो है वो बात हो रही है, ये अलमिया है, ये हमारा नुहा है इस शहर का, हम पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी सियासी नौइयत के मामला और बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे।
अभी बातें इतनी तल्ख हैं, मगर ये कि सुनना इस वक्त सबके लिए ज़रूरी है। और जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जो शायद किसी के इल्म में ना हो, या कोई ऐसी बात हमने बताई हो उसके बारे में वाक़तन ये कहा जाए कि हमने इनकशाफ किया। ये वो सारी बातें हैं जो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हो रही हैं, और शब रोज़ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और सबके इल्म में भी है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लोगों का जो सुबह से लेकर शाम तक पैगामात आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, यही है कि हमारे इलाके में ये सूरत हाल है, बिजली बंद, गैस बंद, ये आपने बना क्या दिया है। अब 80 साल तक जो है आप स्टार्ट हो जाएंगे, 78 79 ईयर्स आपको हो गए हैं, एक कम 80। कहाँ आप जा रहे हैं, दुनिया कहाँ चली गई है। दुनिया के छोटे ममालिक आप देखें, कहीं तसव्वुर नहीं है, मुश्किलात हैं, ना लोड शेडिंग है, ना टूटी सड़कों का तो मैं ख्याल नहीं कर सकता। दुनिया का कोई एक ऐसी जगह मुझे बता दें जो जहाँ पर इस तरह की सड़कें पाई जाती हों। मतलब इनकी तरजीहात में सड़क बनाना भी अगर नहीं है तो फिर इनसे क्या उम्मीद रखी जाए। और 18 साल अगर एक हुकूमत को यहाँ हो जाए, चाइना ने 92 से सिलसिला शुरू किया था, आज दुनिया की सबसे बड़ी इकनॉमिक पावर है, ये 18 साल यहाँ पे गुजार चुके हैं और अभी भी सवाल कर रहे हैं जी हमें वक्त दिया जाए। ये हो क्या रहा है इस मुल्क में, ये तो फरमाएं। असल में वक्त जो है इनको मिलता जाएगा और ये कराची ही तरीके से और डिटोरिएट करता जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा। मतलब अगर हम किसी को रिलीफ देते हैं या किसी को वक्त टॉक देते बंद हैं करो सर। तो हम इस वजह से वक्त देते हैं किसी को या रिलीफ देते हैं कि ये इस काम को सही तरीके से सरअंजाम देगा। जब एक शख्स सही तरीके से काम सरअंजाम दे ही नहीं पा रहा है तो हमें चाहिए कि उसे वक्त ना दे। ये आवाम को चाहिए कि इन्हें ना वोट दे और ना इन्हें आगे लाए। उन्हीं लोगों को वोट दे जो आपके मसाइल हल कर सके। जब आपके मसाइल ही हल नहीं कर सकते तो फिर उनको वोट दे के आगे लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि पिछले 30 सालों से वो रोड ऐसी ही की ऐसी रहें जैसी थी। क्या मतलब आप एक रोड नहीं बना सकते? दुनिया में रोडें सही हैं, दुनिया में मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि मसाइल नहीं है, मसाइल हैं, मगर रोड के मसाइल दुनिया में नहीं है कहीं पे, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? बट वाई बांग्लादेश जैसे शहर में नहीं, कराची के अंदर है, पाकिस्तान में सब जगह मुझे नजर आ गई सही बनी है रोड। आप हाईवे देख लें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सादकाबाद के बाद तो माशाल्लाह रोड है, मैंने गिलास रख के भी देख लिया रोड पे। वाह, बेहतरीन तजुर्बा है। डैशबोर्ड पे गिलास रख के भी देख लिया सादकाबाद के बाद। लिंक रोड पे उतर जाए या हाईवे पे रहे, कोई इशू नहीं है, एक ही जैसा गिलास है। बिल्कुल है, सही। सिर्फ ये शहर कराची का ही टुकड़ा बिल्कुल तबाह बर्बाद है। खुदारा आप लोग असेंबली में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको करें। कोई बात और कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, आप सिर्फ रोड ही बना दें, फिलहाल आवाम को रिलीफ दें, चलने फिरने का तो रिलीफ दें। ऊपर से फिर आपने वो एक नया खाता बना दिया, वो चिंचियों का, वो एक नई एक बेरोजगारी और एक क्राइम की तरफ जाने का रास्ता है ये। अब आप सोचें कि 1000 लोग रिक्शा चलाने वाले अगर बैठ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तैयार है उसके लिए, क्या करें उनको, कैसे वो जिस वजह से ये बंद की गए वो चीजें तो रोड पर ले आए। बसें का आई हुई हैं, बसें उस बसों को उतारें तो सही। आप यही है सवाल, मसला आपने कहा कि भाई इन्हें बंद कर रहे हैं हम रिक्शों को, हम बसें से निकालेंगे, ठीक है भाई, अच्छा फैसला किया आपने, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। तो बसें कहाँ हैं? बसें उतारे तो सही। पहले आपने रिक्शे बंद कर दिए तो चलाएंगे कहाँ? ये तो बताएं, उसके लिए सड़क है कोई? एक बस चलाने के लिए जो बेड़ा गर्क किया है पूरे यूनिवर्सिटी रोड का, क्या मैं कहूँ इसके ऊपर? मेरा काम है ये, आप बता दीजिए। खुदा की कसम कि 3 साल का प्रोजेक्ट है बस। अभी पता है आपको उतना टाइम हो गया इस चीज को खुदे? पता है कुछ कितना टाइम हो गया इस पीरियड को? पता नहीं, 4-5 साल से ज्यादा तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अभी तक टर्मिनल पूरे नहीं बने। मेरे ख्याल से गिनती के मेरे ख्याल से 7 या 8 टर्मिनल अभी तक रास्ते में बने। इसके अलावा अभी टर्मिनल बंद, तो वहां तक जाना काम कर रहे हैं ना ये। तो मेरा ख्याल ये, मैं हिसाब लगा रहा था कोई 81 साल लगेंगे जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं। है आपके पास 80 साल? देखिए बात ये है कि जिम्मेदार कौन है इसमें? जाहिर है हुकूमत है जिसके पास इसकी सारी जिम्मेदारी है। एक मजबूरी ये, यहाँ पर एक और भी फुकदान है ना, तुम्हारा ठेका मेरे पास है, मैंने भी किसी और को दे दिया है ना, ये भी तो फुकदान है हमारे। अच्छा। ये तो हमारे मुल्क में पुराना है ना। मैं तो काम करता हूँ इस चीज़ का। ठेका ले लिया मैंने बनाना थोड़ी, 12 रुपये में मैंने लिया, 10 रुपये में आपको दिए, 2 रुपये रख लिए बस मैंने। आपने भी आगे दे दिया 8 रुपये में। अब वो 8 रुपये में क्या बनाएगा? यही तो बनाएगा जो बना रहा है वो। 8 रुपये में यही तो बनाएगा जो बना रहा है वो।
हमारे रोड तो कितनी दफा चेपियां लगती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्कों में रोड नहीं टूटते, बिल्कुल टूटते हैं, बनते हैं, मगर स्टैंडर्ड के मुताबिक बनते हैं, दोबारा वो नहीं टूटते। हमारे यहाँ रोड आज डला होता है, हफ्ते बाद दोबारा वो चेपी उखड़ी होती है। मेरे सामने फोर के चौरंगी से जरा सा आगे आएंगे, 2 दफा मेरे सामने आपने चेपी लगाई और दोबारा उखड़ गई। क्यों? आपने उस पर नाकिस मटेरियल डाला जिसकी बुनियाद। अच्छा, फिर मैं एक बात समझने से कासिर हूं कि ये सिलसिले शुरू क्यों किए जाते हैं। अभी ये गुलिस्तानी जौहर का इलाका है, आप यहाँ से गुजर के दिखा दें, कितना बुरा हाल हुआ है ना। मतलब ऐसे ऐसे फैसले हो रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या कोई इंडिया से बैठ के ये सारा सिस्टम चला रहा है। क्योंकि आप देखें, अभी ये 2 महीने की जो छुट्टियां जो बज़ाहिर थी बच्चों की, स्कूलों वगैरह की गाड़ियां सड़क पे नहीं थी, 2 महीने इंतज़ार के बाद जैसे ही जुलाई की 31 तारीख आई, पूरी सड़क को काट के बराबर कर दिया। पता नहीं वहाँ क्या सिलसिला शुरू हो रहा है, अल्लाह मालूम, किसी को नहीं पता। ये हाल कर रहा है। उससे पहले एक अंडरपास वहाँ पे ज़ेरे तामीर है, वो कब मुकम्मल होगा नहीं वो पता। भी तो चल ही रहा है काम, बन क्यों रहा है ये भी नहीं पता। बन सही रहा है मगर बन नहीं पा रहा है। अच्छा नहीं, मैं तो खैर, आप तो इसका काम है अंडरपास आपका, बनने तो से, वो कर रहा है फ्लैवरों बनने से, जो इससे पहले उन्होंने पुल बनाया ना बनने से गुलिस्तानी फायदा होता जौहर है, में। रोड में ट्रैफिक में फर्क आता है। मगर ये कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल जल्दी से करना चाहिए, इसलिए कि आमदरफ्त तो नहीं बंद होगी ना, तो उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं ठेकेदारों को ठेका देना चाहिए जो टाइम पीरियड और को देखते हुए काम करें। और इसमें टाइम पीरियड में कोई इतना मतलब टाइम अभी से वो इसी खुदा पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर ना, इस्लामाबाद के अंदर 42 दिन के अंदर अंडरपास तामीर हुआ है। और ये वाला नहीं जो ये इन्होंने गुलिस्तानी जौहर में जो कराची में बने, ये वाले नहीं, बेहतरीन अंडरपासेस बनाए 42 दिन के अंदर। लाहौर में कहीं एक 3 महीने के अंदर तैयार हो गया, उससे कम के तो टम। बस यही टाइमिंग है ना, तो इससे ज़्यादा टाइम थोड़ी है कोई। ये तो हम खुद इस काम को लेट करके होते हैं। काम का स्टैंड तो 1 से 2 महीने का टाइम है, पीरियड है। मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसलिए कि देखें, जब एक प्राइवेट आदमी काम कराता है तो वो सोचता है कि रात में यार परमिशन लेनी होगी। जब गवर्नमेंट कोई काम होता है उधर कोई परमिशन नहीं है ना, कुछ नहीं, और रात को भी काम हो सकता है, दिन में भी काम हो सकता है। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना। मगर अभी आप ये थे गुलशन वाला ही नहीं, जो अभी जो रेड लाइन का लाइन डल रही है, तकरीबन इसको इतना अरसा हो गया, अभी तक मतलब कोई काम तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ तकमील तो बहुत दूर की बात है, काम ही कोई सिरे से रहा। नजर वजह नहीं आ ये है रहा। ना कि लेबर भी कम इस्तेमाल हुई है। मैं रोड से गुजरता हूँ, देखता हूँ कि जहाँ जिस काम के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है 20 लगाए, मगर वहाँ 20 नहीं बल्कि और 5 कम करके 5 लगा रहे। तो फिर इसी तरीके से ये आपके जैसे आपने कहा कि ये हो जाएगा 80 तक और 90 तक, तो देखते हैं होता है या वो भी नहीं होता। मैं आपके इलाकों से यहाँ से गुजरती हुई जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ, और इस वक्त ट्रैफिक का कंजेशन इतना ज़्यादा होता है कि आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, मतलब मुझे बताइए। लेकिन फिर भी कोई इसके ऊपर वो नहीं है। इतना गैर मामूली ट्रैफिक रमज़ान के दिनों में रहा, उसके बाद इतनी तकलीफ लोगों ने उठाई है, लेकिन अभी तक जिस स्पीड से काम हो रहा है। सख्त अच्छा, बेहिसी का आलम है इस टाइम। मतलब जिससे सवाल करें वो कह रहा है हाँ जी हमारी गलती है। मैं देख रहा था वो बैठे हुए थे, मेयर साहब एक पोस्ट में किसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे, कह रहा हाँ जी हमारी गलती है। भाई अगर तुम्हारी गलती है तो उसका मतलब है तुम नाइल साबित हुए, छोड़ दो अपनी पोजीशन। हाँ जी हमारी गलती देखिए, है, हम इसका मैं नाहिल क्या होने के समझूं। बावजूद भी ये हमारे अंदर बड़ा देखने को पाया जाता है सब लोगों में कि हम अगर नाहिल होंगे भी तो हम नाहिल नहीं कहेंगे अपने आप को। मतलब नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं कुर्सी गलती से मेरी मोहब्बत है, इतनी है हाँ ना। वाकई देर हो गई है, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें छोड़ देना देखिए, चाहिए। हम कोई काम नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हम क्या यार हम नहीं कर नहीं यासिर कर भाई आप सकते, कर लें कोई और काम कर यार, लें, बिल्कुल सही है, मुनासिब है। मुझसे नहीं हो पा रहा, यासिर भाई आप कर लें ये काम। मगर मैं ये नहीं कहूँगा ना, असल में यही तो अलमिया चल रहा है सब तरफ। काम भले सही नहीं हो रहा, मुझसे हो भी नहीं पा रहा, मगर मैं नहीं मानूँ। वो नहीं कहते मैं नहीं मानूँ, मैंने नहीं मानना है, भले चाहे भले कराची का बेड़ा गर्क हो जाए। इससे ज्यादा और क्या होगा। यासिर भाई आप भी शहर में घूमते हैं, ऐसा ही है, इससे ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। हो नहीं गटर बह सकता, रही है, मुमकिन नहीं है। पानी का पता ही नहीं है। वरना पानी के तो कभी पानी बिजली एक बड़े टाइमों में जाती थी, जब हम छोटे थे, बड़े कभी अरसे में बिजली जाती थी तो पता चलता था कि बिजली गई पूरे इलाके में, वो भी तार टूटने की बिना पर। अभी तो बिजली का पता ही नहीं है, 12 घंटे लोड कल शेडिंग है, मैसेज 13 चला दिया, आज घंटे। सुबह मैंने देखा कि वो जनाब उसको बंद करेंगे, 8 9 10 घंटे का उन्होंने टाइम शेड्यूल दे दिया है कि हम बंद कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर गैस कभी सकता। जिंदगी हमने नहीं सुना था कि बंद होती थी रात में भी। कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है, भाई मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो उसको अल्टरनेट आपने देना है कि हम खुद से उसके लिए कोई अल्टरनेट निकालें। मतलब कोई सवाल नहीं करने वाला, इस शहर में हो क्या रहा है। और ये आवाम को ही सवाल करना है। असल में हमारी बात असल में एंड वही है कि जो कुरान में फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला, हम खुद ऐसे हैं, इसीलिए हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए गए।
कुरान से तो दो राय किसी की भी नहीं हो सकती। कुरान में यही है ना सब वाज़ेह। हम इस हद तक वो मैं और आप नहीं है ना, तीसरा है, चौथा भी है, हमारी आवाम भी तो ऐसी है ना। वो पता है अगर टूटा हुआ है बोले सही है, ठीक है इधर, ठीक है, यहाँ से चली जाऊंगी मैं, ऐसा ही है। अच्छा असल में हमारी आवाम भी ऐसी, ऐसे हम पर मुसल्लत है। और ये बड़ी हैरान कौन बात है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद मैंने ये सफ़ा हस्ती से मिटा दिया पूरे शहर को, लेकिन लोग बड़े मुतमईन हैं खामोशी से, जैसे जैसे आपने कहा ये गड्ढा है बराबर से चले जाओ। यही बनाया हुआ है ना। बिजली अभी गैस का क्या हुआ, गैस शहर में नहीं आ रही थी, एक दो इलाके वहाँ नहीं आ रही अभी भी नहीं आ उन्होंने रही पता थी। क्या करा, उनकी माइंड बना लिया, बोला बस सिलेंडर में, हम सिलेंडर में अब हम गैस इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अबे भाई क्या हो गया, ये आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, हमारा बुनियादी हक है, ये हुकूमत ने हमें हर कीमत पे देना है, बिजली पानी गैस, ये इनकी जिम्मेदारी है। आप इस बात अब आप उस जिम्मेदारी से भी खाली हो गए, आपने कहा ये भी नहीं चाहिए, हम सोलर सोलर लगा लें मसला। ये तो देना है असल में, जैसे हम है ना, तो मीटर लगाने का भत्ता वैसे अलग देना है, वो देना है, वो आपने देना ही है, आप इस्तेमाल करो ना करो, ये बड़ी अजीब बात है। सोलर भी लगा लिए लोगों ने, गैस के सिलेंडर रख लिए लोगों ने, खुशी खुशी 5-5, 6-6 हज़ार रुपए दे रहे हैं कि जी नहीं सिर्फ मीटर लगाने के दे तो रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपए आ रहा है, 5-6 हज़ार असल में यासिर बात सिर्फ यही तो है हमारी, कि हम खुद भी ऐसे हैं ना जैसे हमारे साथ हो रहा है। हम खुद, हमें चाहिए, हमें अपने हुकूक के लिए बात करनी चाहिए। ये वो हुकूक नहीं है कि मतलब कोई आप नाजायज़ किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो, ये आपके जायज़ हैं। बिजली पानी गैस ये तो मतलब एक जायज़ सी इशूज़ है। कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे कराची के जो खुद को कहते हैं, अभी क्या इनका बातें हो रही इख्तिदार हैं। का मसला आ जाए, अभी इनकी सीटों का मसला आ जाए, या इनकी जान या इनकी शान का मसला आ जाए, ये आवाम को ऐसा ब्रीफ करके बाहर रोड पे निकाल के ले आएंगे एक बिरयानी के पैकेट की लालच में। आप ये तमाशा, या आप एक काम ये करो कि एक ये तरीका चलाओ कि ये जो 5 साल का टेन्योर है इसको कम करके 3 साल के ऊपर लेकर आ जाओ, उसके बाद जो हंगामा बरपा होगा वो आप देख लीजिएगा। वो मुशर्रफ साहब अल्लाह उनको जन्नत दे, उन्होंने एक दफ़ा कानून बनाया कि जी मैं तो इसके यही लिए कहना चाहूँगा यासिर भाई, ग्रेजुएट होना चाहिए। वो एक हंगामा पड़ गया कि जी ग्रेजुएट मुल्क कहाँ भले से लाए। बांध में रहे या मुल्क नुकसान में रहे, आर्मी की हुकूमत मुल्क में बेहतर थी भाई, कहने पे मजबूर हैं, क्या करें। कहने पे मजबूर हैं। बिल्कुल सही है। क्यों? इस शहर को देखते हुए, ये कौम डंडे से संभलने वाली है, वैसे संभलने वाली नहीं है भाई। नहीं वो मैं ये भी एक वो है ना, जैसे काम तासुर पाया ही जाता है। मैं ये देखता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इन वाक़यात का क्या तस्करा करूँ। वो डंडा नहीं, सिर्फ चलाने का तरीका उनको आता है। अब वो चीज़ों को ठीक कर देते हैं, या कहीं खड़े हो गए खुद ब खुद काम सीधा हो जाएगा। यहाँ तो कोई तैयार ही नहीं है काम करने के लिए। ये कर लेंगे, ये सिविलियन नहीं कर पाएगी, मगर ये नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे इस पर पूरी उम्मीद है, कहने में कोई यार नहीं है। बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, जी ये क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन डिलीवर कौन कर रहा है देखना तो पड़ेगा ना। अगर ये मसाइल इस तरह, बिलखुसूस कराची की जो हालत है, अब तो लोग सवाल कर रहे हैं। हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं वो पढ़ के सुनाओ। पंजाब में कोई सवाल कर रहा है? नहीं कर रहा कोई। आप छोटी मुतमईन है अपने सिस्टम से। छोटी गलियों, अगर कोई आपके दोस्त यार हैं, कोई अजीज हो, आप फोन करें उनसे बेसिक खुद से पूछें। अच्छा, बल्दियाती सिस्टम भी नहीं है वहाँ पर, वहाँ सिर्फ वही जो लोकल गवर्नमेंट है, वो अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वही सारे बल्दियाती सिस्टम की वजह से तो हम तो बर्बाद हुए हैं। मुझे तो अब यही लगता है कि मैं बल्दियात में नहीं हूँगा तो मैं काम नहीं करूँगा, तू बल्दियात में होगा तो। असल में झगड़ा तो उसी बात का है, वहाँ किसी का झगड़ा नहीं है। वहाँ देखिए आप छोटी छोटी गलियाँ देख लें जहाँ पेवर लगते हैं, वो लगे हुए हैं वहाँ पर, और जहाँ टूटे थे वहाँ दोबारा लग गए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि वो जीते। ऐसा नहीं कि मतलब वो हम कहें कि उनके पास बजट ज़्यादा आया या आपके पास आया, उनके पास ज़्यादा है, उन्होंने भी बंगले बना लिए, मान लेते हैं, मगर बंगलों के साथ उन्हें आवाम को भी तो सहूलत दी नजर आ रही है। उन्हें, फिर हमें उनके बंगलों से तकलीफ नहीं है। क्यों? कि हमें तकलीफ उनसे नहीं है। बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका बरमला इजहार करेंगे जी। रियान साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यही है आपकी और हमारी, हम सब की आवाज़ है शहर में रहने वालों की। जो कुछ सूरत हाल सुबह से लेकर शाम तक देख रहे हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये बातें करनी होंगी और सुननी भी होंगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी सुनना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आप ये ना चाहते हुए ये बातें आपको सुननी पड़ेंगी। जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।